I'm Barkha and welcome to the show World of Bollywood. Here we'll fill you in all the inside happenings of B-Town. Who signed which film, who ditched whom, hookups, breakups, link-ups. Everything presented to you in this half hour. But before that, let's check out what's making headlines today. शो की शुरुआत करेंगे जिंग और ZETC के स्टूडियोज में आई प्रियंका चोपड़ा के एक्सक्लूसिव चैट से। भाग मिल्खा भाग के DVD लॉन्च पर फरहान, सोनम और राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने बांटा फिल्म के बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर ज्ञान। हॉट फैक्टर में दिखाएंगे प्रियंका चोपड़ा के लेटेस्ट एड कमर्शियल शूट के बिहाइंड द सीन्स। सोनाक्षी सिन्हा ने इनॉग्रेट की एक मोबाइल हॉस्पिटल वैन। और आखिर क्यों 14 से 18 नवंबर के बीच धीमी पड़ जाएगी बॉलीवुड की रफ्तार, बताएंगे एक स्पेशल स्टोरी में। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, नॉन स्टॉप पारे आज की पारे, सेलिब्रेशन तेरे नाम। प्रियंका चोपड़ा की ये सिंगिंग स्किल्स हमें नजर आई जब वो आई थी जिंग और ZETC के स्टूडियोज में, जहां एक एक्सक्लूसिव चैट में प्रियंका ने हमारे साथ शेयर की क्रिश 3 से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स। बेसिकली सुपर हीरो फिल्म्स आर गुड वर्सेस इविल, सो दिस इज द फर्स्ट सुपर हीरो फिल्म। क्रिश जो थी वो was the birth of the suit. The 3 characters that come पिछली फिल्म से are रोहित जो कोई मिल गया का कैरेक्टर है, क्रिश जो उनका बेटा है, who's कृष्णा, and me. तो हम तीनों इस फिल्म में शुरुआत में, तो फिल्म starts with us. And me and Krish are married. And एक सुपर हीरो की बीवी एक सुपर हीरो के साथ रहना क्या होता है जिंदगी में, वैसे शुरू होती है कहानी। My character प्रिया बीवी हूँ, but it gets into a double role at one point. अच्छा. Yes, and one is evil and one is good, which for me was very exciting to play. And मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकती, जो काल को चाहिए, उसकी आर्मी उसके पीछे है, और ऑफ कोर्स क्रिश बचाने की कोशिश कर रहा है। सो इट्स बेसिकली फिल्म का नाम प्रिया होना चाहिए था। The boys are only fighting over me. I don't know. जब मैंने क्रिश की थी, मेरी पहली बड़ी फिल्म थी। मैं अबाउट 1 साल मैंने फिल्मों में काम किया होगा। राकेश सर से मुझे बहुत डर लगता था। अच्छा, क्यों? Because he was राकेश रोशन। अच्छा। And then ऋतिक रोशन के साथ काम कर रही थी, टड़ंग टड़ंग तरह से अभी निकल के आए थे। मुझे याद है राकेश सर ने एक बार मुझे डांटा भी था, पता नहीं मैं डर गई थी क्या हुआ। Now turn from the right and take a circle. I kept turning from the left. Third take, fourth take, fifth take. Finally राकेश सर came out and said, प्रियंका ध्यान का है तुम्हारा, and he pinched me on my arm over here and he said इधर turn करना है। And I turned and after that big tears came out and I started crying. Next shot के लिए जब मुझे बुलाया, मैं monitor पे बैठी थी ऐसे quietly. ठीक है, he said अच्छा जरा गरम पराठे लाना प्रियंका के लिए, उसको भूख लग रही है, उसकी शक्ल पे दिखाई दे रहा है मेरे को। He was so sweet in the way he made up to me. खाओ भी। I was like thank you sir. नहीं मक्खन भी लाऊं, because I still love eating parathas and butter. And I think that was a double meaning कि मक्खन लगाऊं अभी। And he was lovely about it. वो पिंच मुझे कभी नहीं मिला। Well, ये तो बस कुछ हाइलाइट्स थी प्रियंका के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की। ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं अगले हफ्ते ZETC बॉलीवुड बिजनेस पर। और ऐसे ही कई और स्टारी इंटरव्यूज की हाइलाइट्स देखने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड लाइव ओनली ऑन जिंग। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, नॉन स्टॉप पारे आज की पारे, सेलिब्रेशन तेरे नाम। रील मिल्खा सिंह फरहान अख्तर, ब्यूटीफुल सोनम कपूर और डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा एक साथ नजर आए अपनी 100 करोड़ कमाने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म भाग मिल्खा भाग के होम वीडियो को लॉन्च करने के लिए। अब ऐसी रात रख दिल पे हाथ, हम साथ साथ बोल क्या करेंगे, इस तिकड़ी की खुशी इनके चेहरे से साफ बयां हो रही थी।
और इसी खुमारी में कभी सोनम तो कभी फरहान और यहाँ तक कि राकेश भी सबको बॉक्स ऑफिस के सक्सेस मंत्रा पर ज्ञान देते हुए दिखे। Failure into so many times is equal to success. Otherwise, you'll never have success. If the feeling around the film and the emotion around the film is right, then it will more often than not end up coming through to the audience in the similar kind of way. And let Sonam answer that. Otherwise, she'll say I concur again. So let her answer this. सोनम, I apologize on his behalf. I think the whole team deserves credit for a film doing well or not. I think the audience, whether it was a Ye Jawani, whether it was a Ranjana, whether it was Fukre, whether it was Bhag Milkha Bhag, I think each one had their own role to play, I think. I think they've been very patient in answering this. It's a very redundant question. वेल फरहान और राकेश की छोड़िए, केवल एक फिल्म की सुपर सक्सेस पर हमें इनका ज्ञान देना अजीब लगा। I think we need to meet over a cup of coffee and discuss it. This is not a one-line answer. स्पेशली सोनम का। If I look at Ranjana, I think it's mine and Dhanush's film. If I look at Milkha, I think it's the director's film and Farhan's film. I don't know. I feel that this question can't be answered. You know, it needs a thesis written on it. माना सोनम की आपकी लास्ट 2 फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होना भी तो ठीक नहीं है। You can't be judgmental about anything. Honestly, I don't know. I mean, I wish I could tell you. I don't think a hero or a heroine or a producer or a director, anybody deserves any credit for a film. वैसे भी भाग मिल्खा भाग में आपको अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का स्पेस ही कितना मिला था। Bhag Milkha Bhag is centered around Milkha Singh, and it's Farhan Akhtar who's playing Milkha Singh. So if he's drawn in the audience, that's his market. That's how it works. Rakesh Mehra has his own market. I have my own small little market. Everybody has their own market. So that's how it works. तो जाहिर है ऐसे में आपको क्रेडिट मिलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्क्रीन पर तो फरहान ही छाए हुए थे। मुझे क्रेडिट ही नहीं चाहिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वेल, उम्मीद करते हैं सोनम आप अपनी आने वाली फिल्मों में और दमदार रोल्स में नजर आएं, ताकि आप उनकी सक्सेस का क्रेडिट भी क्लेम कर सके। Wow. मौली सिंह, जिंग, मुंबई। Paparazzi, shutterbugs, spotlights. Don't I need a space of my own? Away from everything. I am Priyanka Chopra and I deserve a space of my own. और अब वक्त है हॉट फैक्टर का, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रियंका चोपड़ा के लेटेस्ट एड कमर्शियल शूट के बिहाइंड द सीन्स। सो लेट्स टेक अ लुक। Wow, this is Pune. Swanky garden and all, because we never get a garden in Bombay. Can you imagine? I just went to a friend of mine's house right now in Pune because I had to visit them. I've come here after like 5 years. I have so much to do in like 10 hours. But I quickly went and I saw, and there were gardens and there were peacocks. There were peacocks in his garden, not pet peacocks, like they flew over and went. It was brilliant, and I think that it's an amazing place and it's booming right now. It's young, it's incredible, it's got an amazing energy. I think everything in life is lifestyle, and whatever lifestyle we choose is the extension of our being. And for me, whatever brands that I take on have always been premium brands, because I believe in the best in life and I don't like to compromise.
My room is like a college dorm room, honestly. I have like glow-in-the-dark stars on the roof. I have like a mood board. Whatever my moods are, I always write on it because I'm very creative. I like writings, and I have like a tack board in which like I cut things that I like and I put them up because I have a vision board. I have like lots of photographs of family and friends and books. I have a library in my room because I like seeing my books. So my room is like cluttered. It has everything that I would ever need from the reach of my bed all around me. Very neat, very organized. You can ask me where, what is, and I'll be able to tell you completely. My life is my room. Everything about my life is inside my room. And my closet, of course, which is as big as my room. I couldn't afford a house in Bombay. Bombay is too expensive. It took me about, I think, 4 years after I moved into Bombay to be able to afford a house. Till then I had stayed on a house and lease, but car I had, a swanky car. I used to live, because I live in my car. I'm always traveling. I'm never home. But when I made my first house, I was very house proud. White top, blue jeans और yellow boots. एक दबंग अटायर में सोनाक्षी सिन्हा रिसेंटली नजर आई एक मोबाइल हॉस्पिटल वैन को ग्रीन सिग्नल देते हुए। सोनाक्षी ने पहले तो इस वैन के अंदर जाकर इसकी फैसिलिटीज का जायजा लिया और फिर मीडिया के साथ शेयर की इस कॉज से जुड़ी कुछ खास बातें भी। I got the opportunity to meet these lovely, wonderful kids from the organization when I was promoting SOS in Delhi, and then after that I met them. I had a little screening for Dabangg 2 for them, and now I've come here for this wonderful initiative. I'm so happy. I wish them all the very best, and if my presence here could create awareness about this van that they're going to be sending out into the slums to help various people, women, children, anybody who needs help, basically. I'm so happy that I could be here. लेकिन मीडिया इंटरव्यूज के बीच जब सोनाक्षी से किसी ने पूछ लिया उनकी फिल्म बुलेट राजा से जुड़ा एक सवाल, तो सोना ने जवाब देने से साफ मना कर दिया। Song of Bullet Raja has just come out, and you know there are reports that you actually did an impromptu gig with yeah, but now we're here for Smile Foundation. I'll tell you later when you come for that promotion. सोनाक्षी के इनकार के बाद अब शायद यहाँ किसी और सवाल की गुंजाइश ही नहीं बची थी, इसीलिए ये इंटरव्यू 2 मिनट में ही खत्म हो गया। Yeah, and anything else? Thank you so much. Well, सोना बेबी की ये मुलाकात भले ही छोटी रही, लेकिन सोनाक्षी ने इस कैंपेन पर अपनी फिल्म से जुड़ी कोई बात ना कर ये तो क्लियर कर ही दिया कि वो इस सोशल कॉज को लेकर काफी सीरियस है। 14 से 18 नवंबर के लिए बॉलीवुड में काम की रफ्तार हो जाएगी धीमी। 14 से 18 नवंबर के बीच शाहिद नहीं करेंगे आर राजकुमार का प्रमोशन। 14 से 18 नवंबर के बीच अनुराग बासु भी चेंज करेंगे अपनी फिल्म्स का शूटिंग शेड्यूल। 14 से 18 नवंबर के बीच वरुण धवन भी नहीं करेंगे अपनी फिल्मों की शूटिंग। और 14 से 18 नवंबर के बीच ही फिल्म मेकर्स इम्तियाज अली, मिलन लूथरिया और संजय गुप्ता ने भी कर दिया काम बंद। तो क्या इन डेट्स में बॉलीवुड में हो जाएगा काम बंद? इंटरेस्टिंगली बॉलीवुड में इन डेट्स के बीच काम बंद होने का कारण बनेंगे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, दरअसल 14 से 18 नवंबर के बीच क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। इसीलिए बॉलीवुड के इन फिल्म मेकर्स और स्टार्स ने सचिन का लास्ट एक्शन देखने के लिए अपनी डेट्स पहले से ही बुक कर ली है। इतना ही नहीं, सचिन का लास्ट मैच देखने के लिए और भी बी टाउनर्स ट्राई कर रहे हैं। अब देखना ये है कि 14 से 18 नवंबर के बीच वानखेड़े स्टेडियम में बॉलीवुड से और कौन कौन से चेहरे नजर आते हैं। मेरा नाम बंगारू लक्ष्मी है। मैं 14 साल की और ये है मेरी कहानी।
ये है नागेश कुकनूर की अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी का फर्स्ट लुक लॉन्च। नागेश कुकनूर डायरेक्टेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बेस्ड इस फिल्म में है सिंगर मोनाली ठाकुर, जो निभा रही हैं इस फिल्म का टाइटल रोल। I think for me it's a topic that our country should be really much more aware of and way much more sensitive about. मोनाली के अलावा इस फिल्म में है सतीश कौशिक और शिफाली शाह भी। Several true incidents tales हैं, इनको सब जोड़ के I've made this film. It is a very dramatic, it is very emotional, it is very social, and it has a lot of pathos in the film. It's completely special and a brilliant role, and like I said, a story very needed to be told. वैसे इस फिल्म की टैगलाइन है Are we being human? और इसी से मिलता जुलता है सलमान खान के NGO बीइंग ह्यूमन का नाम भी। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सलमान भी इस फिल्म के प्रमोशंस में हिस्सा लेंगे? इस पर डायरेक्टर नागेश हैं काफी होपफुल। Yeah, that would be the dream scenario if he does come forward and endorse this film. It would be wonderful because having the support of someone like him would be tremendous for this cause. But the line itself is something that we truly believe in. But yes, if Salman comes on board, it will be terrific. Well, तो क्या सलमान इस फिल्म को प्रमोट करेंगे? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। उम्मीद करते हैं कि 17 जैन को रिलीज होने वाली ये फिल्म नागेश कुकनूर के लिए गुड लक लेकर आए। So that's all that's making news for now. आपको हमारा ये शो कैसा लगता है ये आप हमें बता सकते हैं SMS करके Zing space feedback to 57575 और हमें ईमेल कर सकते हैं at zing@znetwork.com. So that is all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.